उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक करने जा रहे हैं, एंजाइम्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंजाइम्स की अगर सिंपलेस्ट सी बात करूं तो एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हैं। तो एंजाइम्स तो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इनका क्या काम है, ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वर्किंग क्या करते हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ऑल टाइम, बहुत सारे रिएक्शन। अब उन रिएक्शंस की स्पीड को फास्ट करने, अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कैटालिस्ट। एक रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है, मतलब उसको कंप्लीट होने में 2 दिन लग जाएंगे, 1.5 दिन लग जाएगा, और हम उसमें क्या करते हैं, कोई कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं। तो वो कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होता है कि वो रिएक्शन जो घंटों में होना था वो फौरन से हो जाता है। तो एंजाइम जो है वो आपके बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। आपका एक रिएक्शन है बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा था, उसमें आके एंजाइम एक्ट करता है और रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो होगी कि ये प्रोटीन के बने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि ये स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा तेज कर देते हैं, अगर एंजाइम ना प्रेजेंट हो तो आपका जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्शंस इतनी स्लो होंगे, इतनी स्लो होंगे कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो सकती। तो एंजाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्पीड अप कर देता है आपके केमिकल रिएक्शन को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये खुद यूज नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट करता है। ये नहीं करता कि साथ उनके रिएक्शन करके कुछ का कुछ कोई नई प्रोडक्ट बना देगा, सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, स्पीड अप करता है, अपना पार्टिसिपेशन करता है और फिर अलग हो जाता है। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। तो पहली बात तो होगी कि ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को। फिर इसके बाद ये क्या करता है, स्पेसिफिक है नेचर में। एंजाइम के बारे में कहा जाए तो बहुत स्पेसिफिक है, यानी कि जिस एंजाइम को जो काम असाइन कर दिया गया उसने सिर्फ वही करना है। अगर एक एंजाइम है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सिन एंजाइम, जो आपके स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को कभी नहीं डाइजेस्ट कर सकता, वो फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसका सिर्फ काम क्या है कि उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। उनके अंदर जो स्पेसिफिसिटी होती है, उनका स्पेसिफिक होना ये है कि हर एक का अपना काम असाइन किया गया, वो सिर्फ वही काम करता है, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। इसके अंदर क्या लफ्ज आगे हमने स्पेसिफिक होते हैं। अब ये देखिए, एंजाइम एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है या वो चीज है जिसके ऊपर आके एंजाइम अटैच होता है, रिएक्शन प्रोसीड होता है और बाद में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, इधर आपके लिए ये हमारे पास है जी सबस्ट्रेट, ठीक है, ये मैं आपको बना दूं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की ये होती है एक्टिव साइट, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो होती है जहां पर आके एंजाइम अटैच होता है। अब हमारे पास 3 तरह के एंजाइम्स आए हैं, एक ये और एक ये। अब आप कुछ सोचें कि कौन सा एंजाइम, ये 3 तरह के एंजाइम आए, कौन सा एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ फिट बैठता है, बिल्कुल आके उसके साथ अटैच? ऑब्वियसली ये वाला। ये इसकी स्पेसिफिसिटी को शो करने के लिए मैंने क्या आपको एक छोटा सा मॉडल बना के दिखाया। सबस्ट्रेट के ऊपर आके एंजाइम अटैच होते हैं और आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बाद में सबस्ट्रेट अलग हो जाती है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। अब एंजाइम का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, आपके केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर आपने इसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में बता देना है, एंजाइम किस पे एक्ट करते हैं, किसके साथ लग के अपना काम करते हैं, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। और उसके अलावा ये तो आपका बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब हमारे पास पूछा गया है कि उसका डेली लाइफ में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि एंजाइम का बॉडी के बाहर अगर हम देखते हैं, हम रोजाना इतनी सारी इंडस्ट्रीज को देखते हैं,
चीज़ें कंज्यूम भी करते हैं तो उसमें एंजाइम कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। तो एज ए साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि वो एंजाइम जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, आपकी डेली लाइफ में। तो हम इसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि ये आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग जिसमें बटर चीज़ बनाई जा रही है, बटर बनाया जा रहा है और ब्रेड मेकिंग है और बहुत सी अल्कोहल उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें हम एंजाइम्स को यूज कर रहे होते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग जो आपकी फूड प्रोसेसिंग जो आपकी है इंडस्ट्री, उसमें एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि एंजाइम्स के बगैर आपकी वो जो इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर सकती। उसमें एंजाइम्स को ऐड किया जाता है चीज़ों में खमीर पैदा करने के लिए, चीज़ों में फर्मेंटेशन और इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं उनको रन करने के लिए एंजाइम की जरूरत है। दूसरी जो आपकी मेडिसिन की इंडस्ट्री, उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। आपकी मेडिसिन की कोई प्रिपरेशन करनी है, आप रोजाना काफ़ी सारी मेडिसिन आप और घर के घर वाले यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो आपका जो है मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। उसके अलावा हम डेली रूटीन में देखें तो हम अपने आपके पास जो फूड आता है, या अगर आप देखते हैं कि हम खाना पकाने के लिए चीज़ों को जल्दी गलाने के लिए बाज़ का कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, वो एज एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, वो उसको जल्दी उसकी ब्रेक डाउन करवा देती हैं। वहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में एक एंजाइम की जो पपाया से लिया जाता है, यानी कि पपीते से लिया जाता है। वो क्या करता है, वो आपकी मीट पे अगर हम लगा दें, ठीक है, तो मीट जल्दी आपका जो है वो गल जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक एंजाइम यूज़ करते हैं हम, पापेन। तो पपेन एंजाइम जो है पपाया से लिया जाता है, वो आपके मीट टेंडराइजर के तौर पर काम करता है, यानी कि गोश्त को जल्दी गला देता है। वही गोश्त जिसने काफ़ी देर में 3-4 घंटे में गलना था, वो आपका बहुत जल्दी गल जाता है। तो एंजाइम्स का बेसिक काम क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको बहुत तेज कर देते हैं। चाहे वो आप उसको आर्टिफिशियल एंजाइम्स को आप अपनी इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़, बटर या कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री है, केचप बन रही है, कुछ भी जो फूड प्रोसेसिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं उधर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया होगा मेडिसिन बनाने में। डेली लाइफ में आप अपनी किचन में जाएं तो आप चीज़ें यूज़ करें, आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पे एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है, पहले आपने एंजाइम की डेफिनेशन लिख के बाद में जो एंजाइम की इंपॉर्टेंस है 2-3 लाइन में उसको एलेबोरेट कर दें, आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।